प्रिय भक्तों, भगवान जगन्नाथ को दिन भर में 56 प्रकार के भोग परोसे जाते हैं। क्या आप जानते हैं, इतना भारी भोजन देने के बाद उन्हें कड़वी दवाई खानी पड़ती है, और वह दवाई उन्हें कौन देता है? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कुछ वर्षों पूर्व जगन्नाथपुरी में लांदी नामक एक वृद्ध महिला रहा करती थी। भगवान जगन्नाथ के प्रति उनका समर्पण अद्वितीय था। एक पुत्र के रूप में वह भगवान जगन्नाथ को असीम प्रेम करती थी। अब देखिए भक्तों, माता के प्रेम की कोई सीमा हो सकती है क्या? वह तो अपने संतान के हित की सुरक्षा हेतु किसी भी हद तक जा सकती हैं। तो बस वात्सल भाव के सागर में डूबी हुई लांदी माता ने एक दिन सोचा कि मेरा पुत्र जगन्नाथ दिन भर में इतने प्रकार के व्यंजनों को स्वीकार करता है, अगर इतना मीठा और नमकीन खाएगा तो उसके पेट की स्थिति क्या होगी? इतनी सारी मिठाइयाँ खाने के बाद उसके उदर की जठरा अग्नि भी मंद पड़ जाती होगी। मेरे पुत्र को दर्द भी होता होगा। मैं अपने पुत्र के ऐसे दर्द को कैसे देख सकती हूँ? बस क्या था, यही सोचकर लांदी माता प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ के लिए थोड़े से नीम के पत्ते से दवाई बनाकर उन्हें ले जाती, जिससे भगवान जगन्नाथ का पेट ठीक रहे। प्रिय भक्तों, भगवान जगन्नाथ से मिलने आने वाले भक्तों और उनके सेवक उन्हें अत्यंत स्वादिष्ट 56 भोग खिलाते हैं, लेकिन लांदी माता जगन्नाथ जी के लिए कड़वे नीम पत्ती को लेकर आती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, लांदी माता अपने पुत्र के लिए नीम के पत्ते को पीसकर उसकी दवाई बनाकर मंदिर के द्वार पर जा पहुंची और अंदर प्रवेश करने जा ही रही थी। तभी द्वार पर खड़े सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। सैनिकों ने उनसे कहा, हे वृद्ध स्त्री, तुम उस पात्र में लेकर क्या जा रही हो? तो लांदी माता ने बड़े प्रेम पूर्वक कहा, मेरा पुत्र प्रतिदिन इतने व्यंजन खाता है तो उसके उदर में पीड़ा होती होगी, अपच हो जाता होगा, इसीलिए मैं अपने पुत्र के लिए थोड़ी सी नीम पत्ती लेकर जा रही हूँ। प्रिय भक्तों, यह सुनकर सैनिक हंसने लगे और कहा, अरे वृद्ध स्त्री, तुम्हारा पुत्र इस मंदिर में क्या करता है? तब लांदी माता ने कहा, हाँ, वही बड़ी बड़ी आंखों वाला है ना, जो रत्न के सिंहासन पर बैठा है, वही तो मेरा पुत्र है। वह प्रतिदिन मेरी नीम की पत्ती को लेने के लिए प्रतीक्षा करता है, तो कृपया मुझे अंदर जाने दीजिए। यह सुनकर सैनिकों को क्रोध आया। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख स्त्री, क्या भगवान जगन्नाथ तुम्हारे पुत्र हैं? यह तो तीनों लोकों के नाथ हैं, और क्या उन्हें पूरे दिन में इतने स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं, उनसे संतुष्ट नहीं होते होंगे? क्या तुम्हारे नीम के कड़वी दवाई लेने की वे प्रतीक्षा करेंगे? मूर्खतापूर्ण बातें मत करो, चलो यहाँ से चली जाओ, समय नहीं है हमारे पास, निकलो यहाँ से। इस प्रकार सैनिकों ने लांदी माता को मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया। अब निराश होकर वह तो वापस अपने घर लौट आई, लेकिन क्या उन्हें चैन आया होगा? कैसे आ सकता है भक्तों? माता का वात्सल्य जब तक अपने पुत्र को सुरक्षा नहीं दे देता, तब तक चैन से कैसे बैठ पाता है? लेकिन क्या करे बेचारी लांदी माता, मजबूर थी। पूरा दिन और रात यही सोचती रही कि प्रभु, मेरा पुत्र नीम के पत्ती की बनी दवाई की प्रतीक्षा करता होगा, आज मैं उस तक नहीं पहुंच पाई, उसका पेट दर्द कर रहा होगा, वह बेचारा किससे कहेगा और कहाँ जाएगा? हे प्रभु, कैसा दुर्भाग्य है मेरा। अब अपने भक्तों को ऐसे तकलीफ में देखकर हमारे प्रभु जगन्नाथ जी को कैसे चैन आ सकता था? वह तो भक्तों की एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं। तो यह तो फिर उनकी मैया थी, जो प्रतिदिन उनके स्वास्थ्य के लिए एक विशेष व्यंजन बनाकर लाती थी। अब भगवान जगन्नाथ उस रात अपने महल से निकल पड़े और सीधा पहुँचे लांदी माता की कुटिया में। जगन्नाथ जी के आगमन से लांदी माता की कुटिया में प्रकाश फैल गया। जैसे ही उन्होंने अपने समक्ष जगन्नाथ जी को खड़ा हुआ पाया, तो बस वह देखते ही रह गईं। उनका पुत्र उनके समक्ष खड़ा था। क्या वह सपना देख रही हैं या फिर यह हकीकत है? यह उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने देखा तो जगन्नाथ भगवान का चेहरा सूक्ष्म और कांति क्षीण हो गई थी। तो उन्होंने कहा, तभी तो मैं यह सोच रही थी कि यह कैसे हुआ। तभी जगन्नाथ जी ने कहा, मैया, आज तो मेरे लिए नीम की पत्ती लेकर क्यों नहीं आई? आज मैंने इतनी सारी मिठाइयाँ खाई है कि मेरा पेट दर्द करने लगा। मैया, मैं आपका राह देख रहा था कि मैया आएंगी, नीम की पत्ती लेकर आएंगी, तब मेरा हाजमा ठीक हो जाएगा, लेकिन आज तू नहीं आई, और अब मेरा यह पेट देखो जरा कितना बड़ा हो गया है और दर्द भी कर रहा है। देखो देखो तो, मुझे आज भूल गई मैया।
यह सुनते ही लांधी माता उठकर खड़ी हो गईं और उनकी आंखों से सावन भादों की वर्षा होने लगी। अभी तो वह कुछ कही ही नहीं कि इतने में जगन्नाथ जी वहां से अदृश्य हो गए। भगवान कभी कभी ऐसी लीला करते हैं ना कि अपने भक्तों को तड़पता हुआ छोड़ देते हैं। भक्त और भगवान दोनों स्थिति में भी एक विशेष रस का आस्वादन करते हैं। बस ऐसा ही हुआ लांधी माता के साथ। न तो वह कुछ भगवान को बोल पाई और अपनी पीड़ा किसी को सुना पाए, बस रात भर रोती रही। अब प्रिय भक्तों देखिए, हमारे जगन्नाथ जी उन्हें किस समय कहाँ आना है, उन्हें वह भली भांति ज्ञात होता है। तो लांधी माता से मिलकर वह सीधे चल पड़े राजा के महल में। राजा के पास स्वप्न में जाकर सीधे उन्होंने यही कहा, हे राजन, तुम यहाँ आराम से सो रहे हो और वहाँ मेरी मैया रो रही है। तो राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह जाग रहे हैं या स्वप्न देख रहे हैं, फिर भी वह सुनते रहे। जगन्नाथ जी ने आगे कहा, लांधी माता मुझे अपने पुत्र की तरह प्रेम करती हैं और मैं भी उन्हें अपनी माता मानता हूँ। प्रतिदिन मेरे लिए इतने प्रेम से नीम की पत्ती की बनाई हुई दवाई लाती हैं, लेकिन आज तुम्हारे सुरक्षा कर्मचारियों ने उन्हें अपमानित करके निकाल दिया है। उनके हाथ में जो दवाई का पात्र था उसे भी उन मूर्खों ने नीचे गिरा दिया। हे राजन, मैं इस अपराध को कभी क्षमा नहीं कर सकता। तुम कल सुबह उनके पास जाओ और नीम पत्ती से बने उस आहार को आदर पूर्वक मेरे पास लेकर आओ, तभी मेरा क्रोध शांत होगा। राजा अभी तो कुछ बोलने का प्रयास करे, उससे पहले जगन्नाथ जी अंतर ध्यान हो गए। उनका काम जो हो गया था। बस अगले दिन राजा स्वयं अपने मंत्रियों के साथ लांधी माता की कुटिया में गए। अपने घर में राजा और सैनिकों को देखकर बेचारी बूढ़ी माता घबरा गईं। उन्होंने सोचा कि कल इन सैनिकों ने डांट दिया था, कहीं आज राजा दंड देने तो नहीं आया। उनको इस अवस्था में देखकर राजा ने कहा, हे माँ, घबराइए मत। कल मेरे सैनिकों ने आपके प्रति जो अपराध किया था उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। हमारे जगन्नाथ जी आपके हाथों से बनी हुई नीम की दवाई खाना चाहते हैं। आप कितनी सौभाग्यशाली हैं माता, जो भगवान जगन्नाथ जी आपको माता स्वीकार करते हैं और प्रतिदिन आपके दवाई की प्रतीक्षा करते हैं। तो चलिए माता, आज से यह स्थल पवित्र तीर्थ के रूप में जाना जाएगा और जब तक आप इस पृथ्वी पर रहेंगी तब तक आप स्वयं प्रतिदिन जगन्नाथ जी को यह भोग खिलाएंगी और आपके जाने के पश्चात ही आपके याद में यह भोग प्रतिदिन जगन्नाथ जी को अर्पित किया जाएगा। राजा के मुख से यह शब्द सुनकर लांधी माता की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। जल्दी से उन्होंने नीम की लेप बनाई और जगन्नाथ जी के पास जाकर बड़े ही प्रेम से अपने पुत्र को खिलाई। बस तो यही रहस्य है कि उसी दिन से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ जी को प्रतिदिन 56 भोग अर्पित करने के बाद यह विशेष व्यंजन अर्पित किया जाता है। उसे अतीत भोग के नाम से जाना जाता है। लांधी माता को याद करते हुए आज भी हमारे भक्त वत्सल जगन्नाथ जी बड़े प्रेम से कड़वे भोग का भी आस्वादन करते हैं। तो ऐसे हैं हमारे प्रभु जगन्नाथ जी। तो प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं भगवान जगन्नाथ की संपूर्ण दुर्लभ कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी सो रहे थे और निद्रा अवस्था में उनके मुख से राधा जी का नाम निकला। पटरानियों को लगा कि वह प्रभु की इतनी सेवा करती हैं, परंतु प्रभु सबसे ज्यादा राधा जी का ही स्मरण करते हैं। रुक्मणी जी एवं अन्य रानियों ने रोहिणी जी से राधा रानी व श्री कृष्ण के प्रेम व ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। माता ने कथा सुनाने की हामी तो भर दी, लेकिन यह भी कहा कि श्री कृष्ण व बलराम को इसकी भनक न मिले। तय हुआ कि सभी रानियों को रोहिणी जी एक गुप्त स्थान पर कथा सुनाएंगी, वहां कोई और न आए। इसके लिए सुभद्रा जी को पहरा देने के लिए मना लिया गया। सुभद्रा जी को आदेश हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण या बलराम भी आए तो उन्हें भी अंदर न आने देना। प्रिय भक्तों, माता ने कथा सुनानी आरंभ कर दी। सुभद्रा द्वार पर तैनात थी। थोड़ी देर में श्री कृष्ण जी और बलराम वहां आ पहुँचे। सुभद्रा ने अंदर जाने से उन्हें रोक लिया। इससे भगवान श्री कृष्ण को कुछ संदेह हुआ। वह बाहर से ही अपनी सूक्ष्म शक्ति द्वारा अंदर की माता द्वारा वर्णित व्रज लीलाओं को आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी कथा का आनंद लेने लगे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण, बलराम व सुभद्रा के हृदय में व्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हुआ।
उस भाव में उनके पैर हाथ सिकुड़ने लगे जैसे बाल्यकाल में थे। तीनों राधा जी की कथा में ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान जड़ प्रतीत होने लगे। बड़े ध्यान पूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं देते थे। लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देव मुनि नारद वहां आ पहुंचे। भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और निहारते रहे। कुछ समय बाद जब तंद्रा भंग हुई तो नारद जी ने प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो रूप देखा है वह रूप आपके भक्त जनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। भगवान श्री कृष्ण नारद जी की बात से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। कलयुग में मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। कलयुग आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालव राज इंद्रद्युम्न ने भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसी ही प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई। यह रोचक कथा इस प्रकार है। राजा इंद्रद्युम्न श्रेष्ठ प्रजा पालक राजा थे। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा के मन में इच्छा थी कि बस कुछ ऐसा करें जिससे उन्हें सभी स्मरण रखें। दैव योग से इंद्रद्युम्न के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई कि वह ऐसा मंदिर का निर्माण कराएं जैसा संसार में कहीं और न हो। इंद्रद्युम्न विचार करने लगे कि आखिर उनके मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापित करें। राजा के मन में यही इच्छा और चिंतन चलने लगा। एक रात इसी पर गंभीर चिंतन करते वे सो गए। नींद में राजा ने एक सपना देखा। सपने में उन्हें एक देववाणी सुनाई पड़ी। इंद्रद्युम्न ने सुना, राजा, तुम पहले नए मंदिर का निर्माण आरंभ करो। मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो। उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं राह दिखाई पड़ेगी। राजा नींद से जाग उठे। सुबह होते ही उन्होंने अपने मंत्रियों को अपने सपने की बात बताई। राज पुरोहित के सुझाव पर शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण का निश्चय हुआ। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर निर्माण का श्री गणेश हुआ। राजा इंद्रद्युम्न के मंदिर बनवाने की सूचना शिल्पियों और कारीगरों को हुई। सभी इसमें योगदान देने पहुंचे। दिन रात मंदिर के निर्माण में जुट गए। कुछ ही वर्षों में मंदिर बनकर तैयार हुआ। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया, परंतु मंदिर के भीतर भगवान की मूर्ति की समस्या जस की तस थी। राजा फिर से चिंतित होने लगे। एक दिन मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इसी चिंतन में बैठे राजा की आंखों से आंसू निकल आए। राजा ने भगवान से विनती की, प्रभु, आपके किस स्वरूप को इस मंदिर में स्थापित करूं? इसकी चिंता से मैं व्यग्र हूं। मार्ग दिखाइए प्रभु। आपने स्वप्न में जो संकेत दिया था उसे पूरा होने का समय कब आएगा? देव विग्रह विहीन मंदिर देख सभी मुझ पर हंसेंगे। राजा की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे और वह प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है। प्रजा समझेगी कि मैंने झूठ मूठ में स्वप्न में आपके आदेश की बात कहकर इतना बड़ा श्रम कराया। हे प्रभु, मार्ग दिखाइए। राजा दुखी मन से अपने महल में चले गए। उस रात को राजा ने फिर एक सपना देखा। सपने में उन्हें देववाणी सुनाई दी। देववाणी यह थी, हे राजन, यहाँ निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। तुम उन्हें खोजने का प्रयास करो, तुम्हें दर्शन मिलेंगे। इंद्रद्युम्न ने स्वप्न की बात पुनः पुरोहित और मंत्रियों को बताई। सभी यह निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए हमें निर्मल मन से परिश्रम आरंभ करना होगा। प्रिय भक्तों, भगवान के विग्रह का पता लगाने की जिम्मेदारी राजा इंद्रद्युम्न ने 4 विद्वान पंडितों को सौंप दिया। प्रभु इच्छा से प्रेरित होकर चारों विद्वान 4 दिशाओं में निकले। उन चारों में से एक विद्वान थे विद्यापति। वह चारों में से सबसे कम उम्र के थे। प्रभु के विग्रह की खोज के दौरान उनके साथ बहुत से अलौकिक घटनाएं हुई। तो पंडित विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चले। कुछ आगे चलने के बाद पंडित विद्यापति उत्तर की ओर मुड़े तो उन्हें एक जंगल दिखाई दिया। वह भयानक था। विद्यापति श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया और राह दिखाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्हें राह दिखने लगी। प्रभु का नाम लेते वह वन में चले जा रहे थे। जंगल के मध्य उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया।
पर्वत के वृक्षों से संगीत की ध्वनि या सुरंग गीत सुनाई पड़ रही थी। विद्यापति संगीत के जानकार थे। उन्हें वहां मृदंग, बंसी और करताल की मिश्रित ध्वनि सुनाई दे रही थी। यह संगीत उन्हें दिव्य लगा। संगीत की लहरियों को खोजते हुए विद्यापति आगे बढ़े। वह जल्दी ही पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ के दूसरी ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखाई पड़ी, जहां भील नृत्य कर रहे थे। विद्यापति उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध थे। सफर के कारण थके थे, पर संगीत से थकान मिट गई और उन्हें नींद आने लगी। अचानक एक बाघ की गर्जना सुनकर विद्यापति घबरा उठे। बाघ उनकी ओर दौड़ रहा था। बाघ को देखकर विद्यापति घबरा गए और वहीं अचेत होकर गिर पड़े। बाघ विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा, ओ बाघ। उस आवाज को सुनकर बाघ मौन खड़ा हो गया। स्त्री ने उसे लौटने का आदेश दिया तो बाघ लौट पड़ा। बाघ उस स्त्री के पैरों के पास ऐसे लौटने लगा जैसे कोई बिल्ली पुचकार सुनकर खेलने लगती है। युवती बाघ की पीठ को प्यार से थपथपाने लगी और बाघ स्नेह से वहां लौटता रहा। वह स्त्री वहां मौजूद स्त्रियों में सर्वाधिक सुंदर थी। वह भीलों के राजा विश्वावसु की इकलौती पुत्री ललिता थी। ललिता ने अपनी सेविकाओं को अचेत विद्यापति की देखभाल के लिए भेजा। सेविकाओं ने झरने से जल लेकर विद्यापति पर छिड़का। कुछ ही देर बाद विद्यापति की चेतना लौट आई। उन्हें जल पिलाया गया। विद्यापति यह सब देखकर कुछ आश्चर्य में पड़ गए। ललिता विद्यापति के पास गई और पूछा, आप कौन हैं और भयानक जानवरों से भरे इस जंगल में आप कैसे पहुँचे? आपके आने का प्रयोजन बताइए ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। विद्यापति के मन से बाघ का भय पूरी तरह गया नहीं था। ललिता ने यह बात भांप ली और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे विप्रवर, जब आप स्वस्थ हो जाएं, तब अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करें। विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उसकी बस्ती की तरफ चल दिए। विद्यापति भीलों के राजा विश्वावसु से मिले और उन्हें अपना परिचय दिया। विश्वावसु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। विश्वावसु के अनुरोध पर विद्यापति कुछ दिनों तक वहां अतिथि बनकर रुके। वह भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगे। उनके उपदेशों को विश्वावसु तथा ललिता बड़ी रुचि के साथ सुनते थे। ललिता के मन में विद्यापति के लिए अनुराग उत्पन्न हो गया। यह बात विद्यापति ने भी भांप लिया कि ललिता जैसी सुंदरी को उनसे प्रेम हो गया है। किंतु विद्यापति एक बड़े कार्य के लिए निकले थे। अचानक एक दिन विद्यापति बीमार हो गए। ललिता ने उनकी सेवा शुश्रूषा की। इससे विद्यापति के मन में भी ललिता के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो गया। विश्वावसु ने प्रस्ताव रखा कि विद्यापति ललिता से विवाह कर ले। विद्यापति ने इसे स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों दोनों के सुखमय बीते। ललिता से विवाह करके विद्यापति प्रसन्न तो था, पर जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वह आए थे वह अधूरा था। यही चिंता उन्हें बार बार सताती थी। इसी बीच विद्यापति को एक विशेष बात पता चली कि विश्वावसु हर रोज सवेरे उठकर कहीं चला जाता है और सूर्योदय के बाद ही लौटकर आता है। किसी भी विकट स्थिति हो, उसका यह नियम कभी नहीं टूटता था। विश्वावसु के इस व्रत पर विद्यापति को आश्चर्य हुआ। उनके मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा हुई। विद्यापति ने ललिता से उसके पिता द्वारा प्रतिदिन सुबह किसी अज्ञात कार्य पर जाने और सूर्योदय के पूर्व लौट आने का रहस्य पूछा। विश्वावसु का नियम किसी हाल में नहीं टूटता था, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो। ललिता के सामने धर्म संकट आ गया। वह पति की बात को ठुकरा नहीं सकती थी, लेकिन पति जो कुछ पूछ रहा था वह उसके वंश की गोपनीय परंपरा से जुड़ी बात थी, जिसे खोलना संभव नहीं था। ललिता ने कहा, स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता, परंतु आप मेरे पति हैं और मैं आपको कुल का पुरुष मानते हुए जितना संभव है उतना बताती हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है जिसके अंदर हमारे कुल देवता हैं। उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते आए हैं। यह पूजा निर्बाधा चलनी चाहिए। उसी पूजा के लिए पिताजी रोज सुबह नियमित रूप से जाते हैं। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह भी उसके कुल देवता के दर्शन करना चाहती है। ललिता बोली, यह संभव नहीं है। हमारे कुल देवता के बारे में किसी को जानने की इच्छा है, यह सुनकर मेरे पिता क्रोधित हो जाएंगे। विद्यापति की उत्सुकता बढ़ रही थी।
वह तरह तरह से ललिता को अपने प्रेम की शपथ देकर उसे मनाने लगे। आखिरकार ललिता ने कहा कि वह अपने पिताजी से विनती करेगी कि वह आपको देवता के दर्शन करा दें। ललिता ने पिता से सारी बात कही। वह क्रोधित हो गए। ललिता ने जब यह कहा कि मैं आपकी अकेली संतान हूँ, आपके बाद देवता के पूजा का दायित्व मेरा होगा, इसीलिए मेरे पति का यह अधिकार बनता है, क्योंकि आगे उसे ही पूजन करना होगा। विश्वावसु इस तर्क के आगे झुक गए। वह बोले, गुफा के दर्शन किसी को भी तभी कराए जा सकते हैं जब वह भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले ले। विद्यापति ने दायित्व स्वीकार किया तो विश्वावसु देवता के दर्शन कराने को राजी हुए। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्वावसु उसका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ निकले। विद्यापति ने मुट्ठी में सरसों रख लिया था, जिसे रास्ते में छोड़ते हुए गए। गुफा के अंदर पहुंचकर विश्वावसु ने विद्यापति के आंखों की काली पट्टी खोल दी। उस गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक रहा था। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यापति को दिखाई दिया। विद्यापति आनंद मग्न हो गए। दर्शन के बाद जैसे विद्यापति जाना ही नहीं चाहते थे, पर विश्वावसु ने लौटने का आदेश दिया। फिर वही आंखों पर पट्टी बंधी और दोनों लौट पड़े। लौटने पर ललिता ने विद्यापति से पूछा। विद्यापति ने गुफा में दिखे अलौकिक दृश्य के बारे में पत्नी को बताया। यह तो जानकारी हो चुकी थी कि विश्वावसु श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं। विद्यापति को आभास हो गया कि महाराज ने स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनी थी, वह इसी मूर्ति के बारे में थी। विद्यापति विचार करने लगे कि किसी तरह इस मूर्ति को लेकर राजधानी पहुंचा जाए। वह एक तरफ तो गुफा से मूर्ति को लेकर जाने की सोच रहे थे, दूसरी तरफ भील राजा और पत्नी के साथ विश्वासघात के विचार से उनका मन व्यथित हो रहा था। विद्यापति धर्म अधर्म के बारे में सोचता रहे। फिर विचार आया कि यदि विश्वावसु ने सचमुच उन पर विश्वास किया हो तो आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक नहीं ले जाता, इसलिए उसके साथ विश्वासघात का प्रश्न नहीं उठता। उसने गुफा से मूर्ति चुराने का मन बना लिया। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह अपने माता पिता के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है। ललिता भी साथ चलने को तैयार हुई तो विद्यापति ने यह कहकर उसे समझा लिया कि वह शीघ्र ही लौट आएगा तो उसे लेकर जाएगा। ललिता मान गई। विश्वावसु ने उसके लिए घोड़े का प्रबंध किया। अब तक सरसों के दाने से पौधे निकल आए थे। उसको देखता हुआ विद्यापति गुफा तक पहुंच गया। उसने भगवान की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना के बाद उसकी मूर्ति उठाकर झोले में रख ली। शाम तक वह राजधानी पहुंच गया और सीधा राजा के पास गया। उसने दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी सुनाई। राजा ने बताया कि उसे कल एक सपना दिखा कि सुबह सागर में एक कुंदा बहकर आया है। उस कुंदे की नक्काशी करवाकर भगवान की मूर्ति बनवा लेना, जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है। वह भगवान श्री विष्णु का स्वरूप होगा। तुम जिस मूर्ति को लाए हो वह भी भगवान विष्णु का अंश है। दोनों आश्वस्त थे कि उनकी तलाश पूरी हो गई। राजा ने कहा, जब भगवान द्वारा भेजी लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बनवा लेंगे, तब तुम अपने ससुर से मिलकर उन्हें मूर्ति वापस देना। उनके कुल देवता का इतना बड़ा विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित देखकर उन्हें खुशी ही होगी। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व राजा विद्यापति तथा मंत्रियों को लेकर सागर तट पर पहुंचा। स्वप्न के अनुसार एक बड़ा कुंदा पानी में बहकर आ रहा था। सभी उसे देखकर प्रसन्न हुए। 10 नावों पर बैठकर राजा के सैनिक उस कुंदे को खींचने पहुंचे। मोटी मोटी रस्सियों से कुंदे को पकड़कर खींचा जाने लगा, लेकिन कुंदा टस से मस नहीं हुआ और लोग भेजे गए, लेकिन सैकड़ों लोग और नावों का प्रयोग करके भी कुंदे को हिलाया तक नहीं जा सका। राजा का मन उदास हो गया। सेनापति ने एक लंबी सेना कुंदे को खींचने के लिए भेज दी। सारे नगर में सैनिक ही सैनिक नजर आने लगे, लेकिन सभी मिलकर कुंदे को अपने स्थान से हिला तक न सके। सुबह से रात हो गई। अचानक राजा ने काम करने का आदेश दिया। उसने विद्यापति को अकेले में ले जाकर कहा कि वह समस्या का कारण जान गया है। राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कहीं जाने की बात कही। राजा इंद्रदुम्न ने कहा, अब भगवान का विग्रह बन जाएगा, बस एक काम करना होगा। राजा इंद्रदुम्न को भगवान की प्रेरणा समझ में आने लगी कि आखिर प्रभु के विग्रह के लिए जो लकड़ी का कुंदा पानी में बहकर आया है वह हिल डुल क्यों नहीं रहा।
राजा ने विद्यापति को बुलाया और कहा, तुम जिस दिव्य मूर्ति को अपने साथ लाए हो, उसकी अब तक जो पूजा करते आया था, उससे तुरंत भेंट करके क्षमा मांगनी होगी। बिना उनके स्पर्श किए यह कुंदा आगे नहीं बढ़ेगा। राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति विश्वावसु से मिलने पहुँचे। राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल को देखा तो उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। दोनों भीलों की बस्ती की ओर चुपचाप चलते रहे। इधर विश्वावसु अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अपने कुल देवता की पूजा के लिए चले। वहां प्रभु की मूर्ति गायब थी, तो वह समझ गए कि उनके दामाद ने ही यह छल किया है। विश्वावसु लौटे और ललिता को सारी बात सुनाई। विश्वावसु पीड़ा से भरा घर के आंगन में पछाड़ खाकर गिर गए। ललिता अपने पति द्वारा किए गए विश्वासघात से दुखी थी और स्वयं को इसका कारण मान रही थी। पिता पुत्री दिन भर विलाप करते रहे। उन दोनों ने एक अन्न का दाना भी न छुआ। अगली सुबह विश्वावसु उठे और सदा की तरह अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए गुफा की तरफ बढ़ निकले। वह जानते थे कि प्रभु का विग्रह वहां नहीं है, फिर भी उनके पैर गुफा की ओर खींचे चले गए। विश्वावसु के पीछे ललिता और रिश्तेदार भी चले। विश्वावसु गुफा के भीतर पहुंचे, जहां भगवान की मूर्ति होती थी। उस चट्टान के पास खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, फिर उसी चट्टान पर गिर गए और बिलख बिलख कर रोने लगे। उनके पीछे प्रजा भी रो रही थी। एक भील युवक भागता हुआ गुफा के पास आया और बताया कि उसने महाराज और उसके साथ विद्यापति को बस्ती की ओर आते देखा। यह सुनकर सब चौंक उठे। विश्वावसु राजा के स्वागत में गुफा से बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। राजा इंद्रद्युम्न विश्वावसु के पास आए और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। राजा बोले, भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं, मैं हूँ। उसने तो अपने महाराज के आदेश का पालन किया है। यह सुनकर सब चौंक उठे। विश्वावसु ने राजा को आसन दिया। राजा ने उस विश्वावसु को शुरू से अंत तक पूरी बात बताकर कहा कि आखिर क्यों यह सब करना पड़ा। फिर राजा ने उनसे अपने स्वप्न और फिर जगन्नाथपुरी में सागर तट पर मंदिर निर्माण की बात कह सुनाई। राजा ने विश्वावसु से प्रार्थना की कि भील सरदार विश्वावसु, कई पीढ़ियों से आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति को पूजते आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिले, इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। ईश्वर द्वारा भेजे गए लकड़ी के कुंदे से बनी मूर्ति के भीतर हम इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित करना चाहते हैं। अपने कुल की प्रतिमा को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दो। उस कुंदे को तुम स्पर्श करोगे तभी वह चलेगा। विश्वावसु राजी हो गए। राजा सपरिवार विश्वावसु को लेकर सागर तट पर पहुँचे। विश्वावसु ने कुंदे को छुआ। छूते ही कुंदा अपने आप तैरता हुआ किनारे पर आ गया। राजा के सैनिकों ने उस कुंदे को राजमहल में पहुंचा दिया। अगले दिन मूर्तिकारों और शिल्पियों को राजा ने बुलाकर मंत्रणा की कि आखिर उस कुंदे से कौन सी मूर्तियां बनाना शुभदायक होगा। मूर्तिकारों ने कहा कि वे पत्थर की मूर्तियां बनाना तो जानते हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्ति बनाने का उन्हें ज्ञान नहीं है। एक नए विघ्न के पैदा होने से राजा फिर चिंतित हो गए। उसी समय वहां एक बूढ़ा आया। उसने राजा से कहा कि इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण को उनके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के साथ विराजमान करें। इस दैव योग का यही संकेत है। राजा को उस बूढ़ी महिला की बात से सांत्वना तो मिली, लेकिन समस्या यह थी कि आखिर मूर्ति बने कैसे। उस बूढ़े ने कहा कि मैं इस कला में कुशल हूँ, मैं इस पवित्र कार्य को पूरा करूंगा और मूर्तियां बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा प्रसन्न हो गए और उनकी शर्त पूछी। बूढ़े शिल्पी ने कहा, मैं भगवान की मूर्ति निर्माण का काम एकांत में करूंगा। मैं यह काम बंद कमरे में करूंगा। कार्य पूरा होने के बाद मैं स्वयं दरवाजा खोलकर बाहर आऊंगा। इस बीच कोई मुझे नहीं बुलाए। राजा सहमत तो थे, लेकिन उन्हें एक चिंता हुई और बोले, यदि कोई आपके साथ नहीं आएगा तो ऐसी हालत में आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। शिल्पी ने कहा, जब तक मेरा काम पूर्ण नहीं होता मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ। राज मंदिर के एक विशाल कक्ष में उस बूढ़े शिल्पी ने स्वयं को 21 दिनों के लिए बंद कर दिया और काम शुरू कर दिया। भीतर से आवाजें आती थी। महारानी गुंडिचा देवी दरवाजे में कान लगाकर अक्सर छेनी हथौड़ी के चलने की आवाजें सुना करती थी। महारानी रोज की तरह कमरे के दरवाजे से कान लगाकर खड़ी थी। 15 दिन बीत गए थे।
उन्हें कमरे के बाहर आवाज सुनाई पड़नी बंद हो गई। अब मूर्तिकार के काम करने की कोई आवाज न मिली तो रानी चिंतित हो गईं। उन्हें लगा कि वृद्ध आदमी है, खाता पीता भी नहीं, उसके साथ कुछ अनिष्ट न हो गया हो। व्याकुल होकर रानी ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और भीतर झांककर देखा। महारानी गुंडिचा देवी ने इस तरह मूर्तिकार को दिया हुआ वचन भंग कर दिया था। मूर्तिकार अभी मूर्तियां बना ही रहा था, परंतु रानी को देखते ही वह अदृश्य हो गया। मूर्ति निर्माण का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था, हाथ पैर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ था। वृद्ध शिल्पकार के रूप में स्वयं देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा आए। उनके अदृश्य होते ही मूर्तियां अधूरी हो गईं। इसी कारण आज भी यह मूर्ति वैसी ही है। इस प्रतिमा को ही मंदिर में स्थापित कराया गया। कहते हैं कि विश्वावसु संभवतः उस जरा बहेलिया का वंशज था जिसने अनजाने में भगवान कृष्ण की हत्या कर दी थी। विश्वावसु शायद कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा करता था। ये अवशेष मूर्तियों में छिपा कर रखे गए थे। विद्यापति और ललिता के वंशज, जिन्हें दैत्यपति कहते हैं, उनका परिवार ही यहाँ अब तक पूजा करता है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा भारत की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक है। यह यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि में शुरू होती है और 10वीं तिथि तक चलती है। इस साल यह यात्रा 27 जून से शुरू होगी। 9 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 5 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का विशेष महत्व इसीलिए भी है क्योंकि जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की प्रतिमा को रथ में बैठाकर यात्रा निकाली जाती है तो इसे भक्त खींचते हैं। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा में रथ खींचने वाले भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप भी अगर इस